जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की ये दिव्य कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान की कथा सुनना और सुनाना जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू जाए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। ये छोटा सा प्रयास हमारे सनातन धर्म की अमूल्य परंपराओं को और व्यापक बनाने में मदद करेगा। तो चलिए बिना विलंब किए आज की इस प्रेरणादायक कथा का प्रारंभ करते हैं। आज हम श्री कृष्ण की माखन चोर लीला, गोपियों की भक्ति और ब्रज भूमि में उनकी अद्भुत रासलीला का वर्णन करेंगे। ये कथा न केवल आनंद प्रदान करेगी बल्कि आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को और गहरा करेगी। माखन चोर की लीला। श्रोताओं, गोकुल की गलियां उस समय उत्सव और आनंद से भर जाती थी जब नन्हे कान्हा अपने मित्रों के साथ माखन चुराने के लिए घर घर जाया करते थे। ये लीला केवल बाल चंचलता नहीं थी बल्कि ये भगवान की अद्भुत भक्ति का संदेश भी देती है। एक दिन यशोदा मैया ने कान्हा को माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत थी और हाथों में माखन। मैया ने कहा, कान्हा, तूने माखन चुराया? तब नटखट कान्हा बोले, मैया, माखन तो मैंने नहीं खाया, ये तो मेरे मित्रों ने खाया है। यशोदा जी ने उनकी भोली भाली बातों पर मुस्कान रोकते हुए कहा, तो ये माखन तेरे होठों पर कैसे लगा? कान्हा बोले, मैया, ये तो माखन का चमत्कार है। यशोदा ने अपने पुत्र को स्नेह से गले लगा लिया और कहा, तू चाहे जितनी शरारत कर, लेकिन तू मेरा लाल है। ये लीला हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ एक बालक की तरह सरल और प्रेमपूर्ण संबंध बनाते हैं। गोपियों की भक्ति। गोपियों का प्रेम और भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय थी। जब कान्हा माखन चुराते थे तो गोपियां उनके बाल सुलभ चंचलता पर नाराज होने के बजाय प्रसन्न होती थी। ये भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है जिसमें प्रेम और समर्पण ही मुख्य है। एक बार गोपियों ने कान्हा को पकड़ा और कहा, कान्हा, तू हमारे मटके फोड़ता है, माखन चुराता है, अब तुझे सजा मिलेगी। कान्हा ने भोलेपन से कहा, मैया, मुझे मत डांटिए, मैं तो आप सबका बेटा हूं। क्या मां अपने बच्चे को सजा देती है? गोपियां उनकी बातों पर मोहित हो गईं और उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार भगवान ने यह सिखाया कि भक्ति में प्रेम और स्नेह का स्थान सबसे ऊंचा है। रासलीला का अलौकिक वर्णन। श्रोताओं, रासलीला ब्रज भूमि की सबसे पवित्र और दिव्य घटना है। जब गोपियां रात्रि में श्री कृष्ण का ध्यान करती तो उनकी भक्ति उन्हें भगवान के समीप ले जाती। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी पूरी चमक से ब्रज भूमि को प्रकाशित कर रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और उसकी मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को भूलकर यमुना किनारे पहुंच गई। श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को देखकर कहा, तुम सब इतनी रात को यहां क्यों आए हो? गोपियों ने उत्तर दिया, हे कान्हा, हम आपके प्रेम के बिना अधूरी है। आपकी बांसुरी की ध्वनि ने हमें यहां बुलाया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अपने अहंकार और मोह को त्याग दो। भक्ति का मार्ग सरल और निर्मल है। इस प्रकार रासलीला प्रारंभ हुई। ये लीला आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। गोपियों का समर्पण ये सिखाता है कि भगवान के प्रति प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों,
श्री कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन हमारे जीवन को प्रेरणा और भक्ति से भर देता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम श्री राधा और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपसे विशेष निवेदन, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण की रासलीलाओं के और गहरे पहलुओं और उनकी गोपियों के प्रति प्रेम की महिमा पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।